Hello everyone. So today we'll be doing preparation strategy to clear the exam in the very first attempt. When we are preparing for UGC NET exam, the weightage goes for paper 1. अगर आप पेपर 1 अच्छे से कर लेंगे तो आपके लिए पेपर क्रैक करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू पेपर 2, बिकॉज पेपर 2 इज़ अ लेंदी एग्ज़ाम होता है, उसका लेंदी सिलेबस है. इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम पेपर 1 पे ज़्यादा फोकस करें और ज़्यादा मार्क्स फेच करें तो इट विल बी वेरी इजी टू गेट योर पेपर क्वालिफाइड. Okay, so today we'll be doing the entire syllabus of paper 1 where we have to invest our maximum time to score our best. First unit stands for teaching aptitude. In teaching aptitude, memory, understanding and reflexive level, who has given that, and plus Bloom's taxonomy, which is very important. Next is टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड में क्या डिफरेंस है वो इम्पॉर्टेंट है. जो नए नए प्रोग्राम्स आए हैं लाइक स्वयं प्रभा, मॉक, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. आईसीटी में एलएमएस, सीएमएस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, कितने टाइप से इवैल्यूएट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग इज़ इंपॉर्टेंट. जो भी नए टर्मिनोलॉजीज हैं वो सब इंपॉर्टेंट है. नाउ कम्स टू यूनिट 2. यूनिट 2 में जितने भी टाइप्स के रिसर्च हैं, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव, दोनों को पता होना बहुत ज़रूरी है. मेथड्स ऑफ रिसर्च वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टेप्स ऑफ रिसर्च हमेशा जनरली एक क्वेश्चन होता ही है स्टेप्स ऑफ रिसर्च में से. फिर प्लैगरिज्म इज़ अ टॉपिक जिससे हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन हमें मिल जाएगा. बहुत रैंडम क्वेश्चंस आते हैं. क्वेश्चन बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इस पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है. सैम्पलिंग पे आई विल बी मेकिंग वीडियो. एंड दिस वाज रिसर्च एप्टीट्यूड. इससे ऊपर रिसर्च में बहुत ज़्यादा नहीं पूछते हैं. यही सब आता है. हाइपोथेसिस टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सैम्पलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और टाइप्स ऑफ रिसर्च को भी बहुत ज़्यादा वेटेज है. ओके, now comes third unit, reading comprehension. The best way to crack reading comprehension is practicing 1 or 2 comprehensions each day. इससे क्या होगा, आपकी फ्रीक्वेंसी अटेम्प्ट की बढ़ेगी, आप जल्दी अटेम्प्ट कर पाएंगे और आपको जल्दी रीड आउट और अंडरस्टैंडिंग के लेवल बढ़ जाएगा, जिससे आंसर्स करेक्ट होंगे. ठीक है. यूनिट 4 इज़ कम्युनिकेशन में वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कितने बैरियर्स होते हैं, उनके क्या नेम्स हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं. मास मीडिया पे अक्सर क्वेश्चन आता है. लीन मीडिया, कोल्ड मीडिया, हॉट मीडिया, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं. ठीक है. और हमने बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ डिस्कस की हैं क्विक नोट्स में, वो आप देख सकते हैं बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. Now the next unit is for mathematical reasoning and aptitude. This is also something which cannot be done in one day. आप इसके रोज़ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, 5 to 10 क्वेश्चंस हर उससे. फिर चाहे वो नंबर सीरीज़ हो, कोड्स, रिलेशन हो, रेशियो प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, इंटरेस्ट है. ठीक है. प्रैक्टिस विल मेक यू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस ईजिली. ठीक है. डू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस. नेक्स्ट यूनिट, लॉजिकल रीजनिंग. जितनी भी चीज़ें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, आप रोज़ 10-20 क्वेश्चंस मैथ्स और रीजनिंग के प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपकी करने की लेवल बढ़ेगा. प्लस आपको जल्दी अटेम्प्ट होने की हैबिट पड़ेगी कि हम जल्दी अटेम्प्ट कर पाएँ. प्लस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करिए 1 या 2, तो उससे आपका उसमें भी एक्यूरेसी आएगी और इसमें मार्क्स फेच करना बहुत ईजी है और बहुत सही है. अगर आप इसमें भी मार्क्स नहीं फेच कर पाएंगे तो फिर इसका मतलब आपका पेपर क्रैक होना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज इसी से मेरिट बनती है लास्ट में. लॉजिकल रीजनिंग में फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसीज आई एम डूइंग इन क्विक नोट्स. बहुत छोटे छोटे नोट्स मैं बना रही हूँ, उससे आप पढ़ सकते हैं. कॉनोटेशन, डिनोटेशन, इसके डिफरेंस पूछ लेते हैं. स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, ये भी एक वीडियो बनी हुई है, आप उसमें देख सकते हैं. और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं. डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इंडियन लॉजिक से बहुत क्वेश्चंस नहीं आते, बट कुछ क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज़ फॉर श्योर. ऐसा नहीं है ये टॉपिक छोड़ के जा सकते हैं, इससे पक्का एक क्वेश्चन आएगा. प्रमाणा हो गया, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, इससे क्वेश्चन आता है. ठीक है. जितना भी हाईलाइटेड पोर्शन है सब कुछ इम्पॉर्टेंट है और सब कुछ पढ़ना है. ठीक है. स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ, अनुमाना, व्याप्ति, हेत्वाभ्यास, एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट कम्स
data interpretation. Data interpretation is same with mathematical reasoning, logical reasoning और comprehension. Data interpretation का भी वही हाल है, आपको रेगुलर 2 DIs प्रैक्टिस करनी पड़ेंगे जिससे आप इजीली अटेम्प्ट कर सकें उस वक्त. कभी कभी DI काफ़ी टफ आ जाता है, तो इन दैट केस आप उसको उस समय छोड़ के पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के बाद भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिकॉज DI से भी बहुत इजीली 5 मार्क्स आपके पूरे हो जाते हैं, जिसमें आपको स्कोर करने से आपकी मेरिट में इजीली नंबर आ जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट कम्स इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ICT में एब्रीवेशंस और जो नए नए टर्मिनोलॉजीज आ रहे हैं, वायरसेस आ रहे हैं, अटैक्स आ रहे हैं, मैलवेयर्स आ रहे हैं, नंबर सिस्टम्स का क्वेश्चन ज़रूर आता है. मेमोरी हायरार्की में से जो पिरामिड है जिसको डिस्कस किया मैंने एक वीडियो में, उससे भी क्वेश्चन ज़रूर आता है. मैलवेयर्स जो अटैक्स है, स्पिशिंग है, स्पूफिंग है, फिशिंग है, इसमें से नेटिक्विटीज़, इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है. जितनी भी नई टर्मिनोलॉजीज हैं सबसे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट. इसका कोई भी रेंज नहीं है. क्वेश्चंस कैन कम इन द पेपर फ्रॉम एनीवेयर. ठीक है. इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है. इसमें जितना लिखा है उससे भी कई ज़्यादा क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जाते हैं, कहीं से भी सीक्वेंस अरेंजिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं. ठीक है. फिर भी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गए, नेचुरल एनर्जी सोर्सेज हो गए, और प्रोटोकॉल्स, कौन सी प्रोटोकॉल किस ईयर में आई है, प्लस क्या उसका बेसिक रीज़न था इमर्जेंस का, वो इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट कम्स हायर एजुकेशन सिस्टम. इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत जनरल GK में पूछ लेते हैं कि कब हमारा इस्टेब्लिश हुई, कौन सी यूनिवर्सिटी किस ईयर में इस्टेब्लिश हुई, या फिर कब क्या सीक्वेंस है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ का. बट फिर भी हम अगर कुछ चीज़ें पढ़ सकते हैं तो कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल लर्निंग पढ़ सकते हैं. स्किल बेस्ड लर्निंग से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं आजकल. और NEP 2020 इज़ अ मस्ट टू स्टडी, बिकॉज उसमें जो चीज़ें हैं उनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, किसी न किसी पेपर में आते ज़रूर है. ओके. सो दिस वाज द कंप्लीट सिलेबस फॉर पेपर 1, जिसमें जितने भी हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप इतने टॉपिक्स भी पढ़ के जाएंगे तो पेपर 1 क्रैक करना बहुत ईजी है. ठीक है. प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है लॉजिकल रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, DI और मैथमेटिकल रीजनिंग की, जिससे कि आप इजीली अटेम्प्ट कर सकें लास्ट टाइम पे. ओके देन, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम. स्टे काम एंड मेक बेस्ट ऑफ योर प्रिपरेशन. गुड लक. मैनेजमेंट कोड 17 की वीडियो मैंने बना दी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पढ़ने वाले हैं कोड 17 के लिए फॉर एग्ज़ाम प्रिपरेशन वो मैंने बता दिए हैं. हाईलाइटेड टॉपिक्स उसमें भी पढ़ने हैं. फॉर रेफरेंस गो टू द प्रीवियस वीडियोज़ जिसमें कोड 17 का सिलेबस डिस्कस है. ओके देन, होप यू एंजॉय लर्निंग. थैंक यू.